दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक साल की अगर मैं पोस्ट ऑफिस में जाके एफडी करवाता हूं तो उस केस में मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाता हूं तो इस केस में मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इन सब के अलावा अगली स्लाइड में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं और 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल के बाद ब्याज के साथ आपको कितना पैसा मिलेगा। इसी प्रकार 2 साल, 3 साल और 5 साल की अगर आप एफडी कराते हैं और 1 लाख रुपए अपनी एफडी में जमा करते हैं तो इस केस में मैच्योरिटी पर आपका 1 लाख रुपए बढ़ के कितनी अमाउंट बन जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन हम अगली स्लाइड में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर एफडी के रूल एंड रेगुलेशन समझने होंगे कि पोस्ट ऑफिस क्या ऑफर करता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज के समय कोई भी दूसरा बैंक पोस्ट ऑफिस में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का मिल रहा है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी दूसरा बैंक ऑफर नहीं कर रहा। अगर मैं भारत के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, ये भी आज के समय 4.9% से लेके 5.3% के अराउंड ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी एफडी पर ऑफर कर रहा है। इससे भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। अब ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम अगली स्लाइड में समझेंगे। एक बार पोस्ट ऑफिस के कुछ रूल एंड रेगुलेशन को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला रूल ये है कि आपको कम से कम 1000 रुपए की एफडी ओपन करवानी ही पड़ेगी। इससे कम अमाउंट की एफडी आप पोस्ट ऑफिस में ओपन नहीं करवा सकते। दूसरा रूल ये है कि जो आप पैसा जमा करेंगे, मान लीजिए आपने 2 साल की एफडी कराई, राइट, और इसमें मान लीजिए आपने कुछ भी पैसा, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जमा किया। अब यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी वो हर 3 महीने के बाद आपका ब्याज आपके प्रिंसिपल में जुड़ता रहेगा। यानी आपको जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज पे ब्याज लग के मिलेगा, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तीसरा रूल ये है, जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, मान लीजिए आपने 2 साल की एफडी कराई, 2 साल के बाद जब एफडी मैच्योर हो जाएगी तो उस केस में आपका मूलधन यानी आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, ये सारी की सारी अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्रेडिट कर दी जाएगी। और जो चौथा रूल है कि अगर मान लीजिए आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो इस केस में आपको पूरा टैक्स सेवर एफडी का बेनिफिट मिलेगा। अब ये टैक्स सेवर एफडी क्या होती है, इसके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको जानना है कि ये टैक्स सेवर एफडी क्या होती है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपका 1.5 लाख रुपए टैक्स यहां पर बच सकता है। तो आपको अगर जानना है कि ये टैक्स सेवर एफडी क्या होती है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहां पर कुछ और रूल्स हमें समझने होंगे कि ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 साल की एफडी कराई, 1 साल की एफडी कराई। अब इन केस अगर मान लीजिए मुझे बीच में ही पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, राइट, अगर मान लीजिए मैंने 1 साल की एफडी कराई, अब इस केस में पोस्ट ऑफिस ये बोलता है कि किसी भी हालत में आप 6 महीने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए आप 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में पैसा निकालते हैं अपनी एफडी से तो इस केस में जितना भी ब्याज आपको बनेगा वो केवल सेविंग अकाउंट का जितना ब्याज होगा उस हिसाब से ही ब्याज लग के आपको पैसा दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी कराई और एफडी को आपने 8 महीने के बाद ही तोड़ दिया तो इसमें आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है जो कि 4% चल रहा है तो 4% के हिसाब से ही पैसा आपको मिलेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने 2 साल, 3 साल और 5 साल की अगर एफडी करवाई है और इन केस मान लीजिए आप 1 साल के बाद अगर एफडी तोड़ते हैं तो उस केस में क्या रूल होगा, ये सारा का सारा मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। सबसे पहले एक बार हम यहां पर इंटरेस्ट रेट समझ लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस में मुझे मिल रहा है। देखो अगर मान लीजिए मैं 1 साल की एफडी करवाता हूं तो इस केस में मुझे 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मान लीजिए 1 साल की एफडी मैं 1 लाख रुपए के लिए करवाता हूं तो मुझे 1 साल के बाद 5.5% के हिसाब से 1,05,614 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार 2 साल की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5.5% ही चल रहा है। अगर 2 सालों के लिए मैं 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूं तो 2 साल के बाद मुझे 1,11,544 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार 3 साल की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5.5% चल रहा है। और अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूं तो 3 साल के बाद मुझे 1,17,807 रुपए मिलेंगे। और 5 साल की एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.70% चल रहा है। यानी अगर मान लीजिए मैं 5 सालों के लिए 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूं तो 5 साल के बाद मुझे 1,39,407 रुपए पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। एक बार हम पोस्ट ऑफिस के लास्ट रूल को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल की एफडी करवाई और ये 3 साल की एफडी आपने 1 साल के बाद ब्रेक कर दी
तो उस केस में पोस्ट ऑफिस ये बोलता है कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% है, इसके ऊपर आपको 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी 3.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। अब ये 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 सालों के लिए लगेगा और जितना भी आपका पैसा बनेगा वो पैसा पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर 2 साल के बाद आप अपनी एफडी तोड़ देते हैं, जो कि आपने 3 साल की करवाई थी, तो इस केस में भी 2% की पेनल्टी लगेगी और 3.5% का ही ब्याज कैलकुलेट होगा। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए कैलकुलेट होगा और जितना भी पैसा बनेगा वो पैसा पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल था अगर आप प्री मैच्योर एफडी को ब्रेक करवाते हैं। इन सब के अलावा एक सवाल ये आता है कि इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मुझे सरकारी स्कीम में ही पैसा लगाना हो और इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल जाए। देखो, पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि टैक्स सेवर एफडी, जो कि 5 साल के लिए होती है, उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। ये 100% गवर्नमेंट की ही स्कीम है, डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन ठीक है कि हम यहां पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा लेते हैं, एफडी पे भी एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर मैं दूसरे बैंकों से कंपेयर करूं। तीसरा एक ऑप्शन आता है कि मैं यहां पर एमआईएस स्कीम भी ले सकता हूं पोस्ट ऑफिस की, यानी पोस्ट ऑफिस में मैं मंथली इनकम स्कीम ले सकता हूं। इसका फायदा ये होता है, ये भी एक 100% गवर्नमेंट स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें मुझे इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर मिल जाता है, यानी हर महीने मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका ज्यादा है, 6.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहां पर मिल जाता है। इसको भी हम अवेल कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक लास्ट ऑप्शन आता है पीपीएफ अकाउंट का। अब ये पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? ये भी 100% गवर्नमेंट की स्कीम है, यहाँ पे 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन ये स्कीम 15 सालों की है। अब ये सारी की सारी ही गवर्नमेंट स्कीम है, कहीं पे भी रिस्क नहीं जुड़ा हुआ, आपका सारा पैसा भारत सरकार के पास ही जमा हो रहा है और चारों पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो सारी स्कीम्स को कंपेयर करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार कुछ पॉइंट्स जो पोस्ट ऑफिस एफडी के बचे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इसको आप इंडिविजुअल लेवल पर भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी आप एफडी जॉइंट अकाउंट के थ्रू भी ओपन करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 मेंबर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर कोई माइनर जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है वो अपने बिहाफ पर भी इस पोस्ट ऑफिस में एफडी ओपन करवा सकता है। यानी इस केस में अगर किसी माइनर की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको पेरेंट्स की गाइडेंस में ही अकाउंट ओपन करना है, वो इंडिविजुअल लेवल पर भी पोस्ट ऑफिस में एफडी ओपन करवा सकता है। आई होप पोस्ट ऑफिस एफडी से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।